कमजोर शरीर था। तो कबीर ने देखकर मुस्करा दिया कि ठीक है, एक दिन मैं भी जवान था, तुम ही जवान नहीं हो। जवान बनो लेकिन जवानी का अभिमान न करो। कबीर संभल कर फिर बैठ गए, सत्संग करने लगे। तो उनके जो श्रोता थे उन्होंने कहा, इसने आपको धक्का क्यों दिया? कबीर ने कहा कि ये धक्का देने का विषय उसका विषय ही, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो प्रवचन का विषय, उसको सुनो। तो कबीर के 5-6 श्रोताओं ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो इसको मैं ठीक कर दूं। तो कबीर ने कहा, अभी तुम खुद को ठीक नहीं कर पाए, इसको क्या ठीक करोगे? तो मूर्ख है, मूर्ख के पीछे मत लगो। मूर्ख से क्या बोलिए, सठ से कहा बिसाए, पाहन में का मारिए, चोखा तीर नशाए। जैसे गोली गुंबज की नीच परी ठहराए, तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। मूर्ख के मुंह नहीं लगना चाहिए, साइड ले लेना चाहिए। आपा तजय हरि भजन। और कबीर कहते हैं कि जो हरि का भजन करता है, इस दुनिया में तुम बहुत से काम करते हो, स्नान करते हो, भोजन भी खाते हो, भोजन बनाते भी हो, मकान बनाते हो, सोते भी हो, गाड़ी चलाते हो, शहर को जाते हो, मार्केटिंग करते हो, सामान खरीदते हो, नौकरी चाकरी करते हो। सब काम के लिए समय निकलता है, लेकिन भजन के लिए तुम्हारे पास समय कम पड़ जाता है। कृपया भजन के लिए भी समय निकालिए, अधिक नहीं तो 10 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को निकालिए। 10 मिनट ध्यान में बैठिए, देखिए आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी। शाम को भी 10 मिनट ध्यान कीजिए और 10 मिनट समय निकाल कर प्रवचन भी सुनिए। प्रवचन सुनने से आपका मन समझदार हो जाएगा, जिससे आपको बहुत शांति मिलेगी। हरि का भजन यही है। हरि का भजन ऐसा नहीं केवल माला फेरना भजन है। हरि के भजन का अर्थ है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। यही है भजन। तो भजन यदि करोगे तो पाप का वजन कम होगा और सज्जन बनोगे और जीवन धन्य होगा। और भजन कितने लोगों का तो बंद ही है। कितने लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मरने का भी टाइम नहीं, तुम बताते हो भजन करो। अब उनको मरने का टाइम नहीं, इसका मतलब मरेंगे भी अब नहीं, क्योंकि मरने की जब टाइम ही नहीं तो मरेंगे कैसे? तो ये सब फालतू बात लोग बताते रहते हैं। तो उनसे पूछो, इतना बैल क्यों बन गए आप? इतना उलझन में पड़े क्यों हो? ये तो बताओ। सभी लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम मेहनत क्यों करते हैं? मेहनत क्यों करते हैं? आदमी 3 कामों के लिए मेहनत करता है। मेहनत इसलिए करता है कि हम जीवन में सफल हो जाए। दूसरा, इसलिए आदमी मेहनत करता है कि मेहनत करूं तो हमको सुख मिलेगा। मेहनत इसलिए करता है कि मनुष्य की रोटी धोती भी चल जाएगी, निर्वाह के लिए। निर्वाह के लिए, सुख के लिए और सफलता के लिए तुम मेहनत करते हो। तो आपको सुख तो मिला नहीं, खाली रोटी धोती मुश्किल से चल पाई है। उसमें भी कितने लोगों के घर में झंझट है, रोटी धोती में भी। शुद्ध न रोटी मिलती है, न शुद्ध धोती मिलती है। रोज रोज किचकिच होता रहता है। संतोष की रोटी भी खाना सीखो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना साईं से मांग लो। ज़्यादा तुम्हारे पास नहीं है तो मीडियम क्वालिटी की साड़ी पहन लेना और मीडियम क्वालिटी का भोजन कर लेना। खिचड़ी खाना, फिर भी लोगों को बताना खीर खा कर आया हूँ। साधारण कपड़े पहनना, लेकिन चाल ऐसी चलना लोगों को लगे इसके पास करोड़ों पैसा है भी। कुछ नहीं है फिर भी मस्ती ऐसी दिखाना कि लगे कि सब कुछ इसके पास में है। याद रखना, हस्ती हो न हो लेकिन मस्ती होनी चाहिए। संपत्ति कम हो लेकिन शांति ज़्यादा होनी चाहिए, तो तुम्हारा जीना सफल हो जाता है। शिवरी के पास में क्या था? भक्ति थी, मस्ती थी और शांति थी। तो भगवान राम शिवरी की कुटिया में गए थे। रावण के पास क्या नहीं था? संपत्ति थी,
लेकिन भक्ति नहीं थी, मस्ती नहीं थी, शांति नहीं थी। रावण के पास में उदंडता थी, अहंकार बहुत था। तो भगवान राम रावण के पास फिर प्रेम करने नहीं गए। जब उसके पास में गए तो उसको फाइनल करके ख़त्म कर दिया। लोगों ने कहा इसका स्वभाव बदल देते, आप भगवान हैं। तो राम ने कहा इसका स्वभाव इतना बिगड़ गया है कि अब इसका शरीर ही बदलना पड़ेगा, स्वभाव बदलेगा ही नहीं। उसका शरीर बदल दिया। अपनी भक्ति को बढ़ाओ। आपके अंदर भक्ति दबी पड़ी हुई है, उसका उद्घाटन कीजिए। गुरु की भक्ति प्रारंभ कीजिए। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके जीवन में रेगिस्तान हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसके जीवन में सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं। शिवरी की खुशियां देखो, तुम भी खुश हो जाओगे देखकर। मीराबाई का आनंद देखो। मीरा कहती है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तुमको नारी का शरीर मिला है, अगर अमीरी में हो तो महलों में मीरा बनकर भक्ति करना, गरीबी में हो तो शिवरी बनकर भक्ति करना। यदि तुम्हें पुरुष का शरीर मिला है, कुछ भी नहीं है, तो ध्रुव बनकर के तपस्या कर लेना। घर के लोग विरोध कर रहे हैं तो प्रहलाद बनकर भक्ति कर लेना। और याद रखना, भाई अगर तुमको सता रहा तो विभीषण बनकर भक्ति कर लेना। अगर माँ डिस्टर्ब कर रही तो भरत बनकर के भक्ति कर लेना। और यदि बाप आपको परेशान करे, हिरण्यकश्यप जैसा बाप मिल गया तो प्रहलाद बनकर के अपने बाप को भी तार देना और भक्ति कर लेना। भक्ति मुक्ति की चाबी है। भक्ति से बहुत फायदे होते हैं। गुरु दीक्षा भी लेना चाहिए, गुरु नाम भी सुनना चाहिए। मैंने सुना है किसी गांव में पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। कृष्णदत्त दूसरे गांव में कथा सुनाने गए थे। सुंदरी घर में थी। नारद जी बीड़ा लेकर सिर में तिलक लगा कर निकलते हैं। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, रामचरित गावत हरसाई, तहिपुर नारद निकसे आई। नारद के भजन सुन करके सुंदरी निकल कर आती है, नारद जी के पैर छूती है, अपने घर में निमंत्रण देकर ले जाती है और कहती है कि प्रभु ऊंचे आसन पर विराजो। चरण पखारा, आरती वंदन अभिनंदन किया। भोजन के लिए पूछा तो आदेश दिया नारद जी ने। भोजन बनकर तैयार हुआ। नारद जी ने भोग लगाया। हाथ मुंह धो करके नारद जी बैठे। नारद जी ने सुंदरी को धन्यवाद दिया, उसके माता पिता को धन्यवाद दिया कि धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे गुरुजी। सुंदरी ने कहा मेरे गुरु तो कोई है ही नहीं, मैं तो निगुरी हूँ, तो गुरु को धन्यवाद कैसे दे रहे? बोले इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे विचार कहाँ से मिले? और तेरे गुरु नहीं है, मैं तो धोखा खा गया, तेरे घर भोजन कर लिया, निगुरा के घर खाना नहीं खाना चाहिए, मुझे तो पाप लग गया, मेरी तपस्या खंडित हो गई। ऐसा बोल करके नारद जी ने वमन कर दिया, उल्टी कर दिया। सुंदरी बहुत दुखी हुई, उसने पैर छुए, क्षमा मांगी और कहा फिर से मैं भोजन बनाती हूँ, गुरु मंत्र दीजिए, अभी मैं गुरु नाम ले लेती, निगुरी रहूँगी ही नहीं, क्योंकि मेरे नियम संयम सब ठीक है, मैं मांस मछली अंडा नशा शराब कुछ करती नहीं हूँ। नारद जी ने कहा स्नान करके आओ। बोले सुबह स्नान कर चुकी हूँ, बार बार स्नान नहीं करूँगी, गुरु मंत्र दे दो। शरीर की स्नान तो मछलियाँ हर समय करती हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर से बदबू आती है। और महाराज जी स्नान तो असली ज्ञान की स्नान होती है, प्रेम की स्नान होती है, बाकी स्नान तो कभी ना भी करो तो भी चल सकता है, पर मन निर्मल होना चाहिए, यह स्नान सबसे अच्छी होती है। सत्संग की गंगा में स्नान करो। कितने लोग तीर्थ में नहाने जाते हैं, वहाँ से दूसरे के चप्पल चुरा कर लाते हैं। तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया लादिन 10 मन और। उधर से और पाप करके आ रहे हैं। वहाँ पाप काटने गए थे, पाप बढ़ा के आ रहे हैं। वहाँ से किसी का थैला चुरा लाए, किसी का चैन खींच लाए, किसी का बोरी उठा लाए, और कुछ न कुछ बवाल बनाते रहते। कितने लोग सत्संग में भी ऐसी महिलाएं भी आ जाती हैं, सत्संग सुनती हैं, कोई चैन खींच कर ले जाती है। दूसरी महिला चिल्लाती ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कौन आई बुआ, और ये क्या हुआ?
ले गई मेरी चैन, चिल्लाओ। गई चैन, हो गई बेचैन, क्यों पहना चैन? मत आओ यहाँ पहन के चैन, किसको दिखाना है? सत्संग में जब आया करो चैन वैन पहन कर मत आओ। और चैन पहन कर आओ तो गुरु जी को चैन दान दे दो, तो बेच कर आश्रम बना दे। हाँ, तो उस आश्रम में सबको चैन मिल जाएगी। हाँ। अभी उज्जैन जिले में खजूरी गांव में सत्संग था, राजपूत परिवार के लोग, नेपाल सिंह, सोलंकी राजपूत, सौंधिया राजपूत सत्संग करा रहे थे। वहाँ बहुत सी महिलाओं ने ये अंगूठी होती ना सोने की चांदी की, कम से कम 50 अंगूठी छल्ला मुझको दे गए। मैंने कहा क्यों दे रहे हो? अरे बोले छोड़ो झंझट, तुम आश्रम में लगा देना, वहीं आएंगे तो हम लोग भी ध्यान वान लगाया करेंगे कभी कभी। दान दे दिया। ये चैन कभी खो भी जाए तो भी बेचैन मत होना। सीता जी की अंगुली में एक अंगूठी थी, केवट को उतार कर दे दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पति राम भगवान संकोच में पड़े कि हमारे पास उतराई देने को कुछ नहीं है। तो सीता जी ने देखा कि पति संकोच में हो तो पत्नी को आभूषण उतार कर दे देना चाहिए, क्योंकि पत्नी का सच्चा आभूषण तो उसका पति ही होता है। अगर पति है तो उसकी पायल खनकेगी, और पति है तो माथे पर सिंदूर चमकेगा, और पति है तो चूड़ियाँ भी खनकेंगी, और पति नहीं है तो उसको विधवा कहा जाएगा। इसलिए पति को खुश रखना ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है। कितनी स्त्रियां ऐसी होती उनके गले का हार अगर पति बना कर न दे तो अपने पति का गला ही दबा देंगी कि जिंदा नहीं रखूंगी, मार दूंगी, समझ लेना। और कितने पति लोग भी ऐसा बोलते अपनी पत्नी से कि तू मेरी जान है, तो पत्नी बहुत खुश होती, वो सोचती मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी जान खींच दूंगी। पति लोग भी मजेदार है। कितनी स्त्रियां भी ऐसा बोलती तुम मेरे प्राणनाथ हो, पति भी बड़ा खुश होता है कि इसके प्राणों की नाथ मेरे पास है, जब चाहूं इधर उधर खींच दूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सु दशरथ अजिर बिहारी। और मैं तो ये सोचता हूं कि तुम्हारे जीवन में भी साड़ी साधारण पहन लेना, लेकिन गाड़ी टाप की रखना, ये विवेक करो। और गहने साधारण पहन लेना, लेकिन मकान टाप का बनाना, ये 2 चीजें। तीसरी चीज, स्वयं रोखा सूखा खा लेना, लेकिन अतिथि का सत्कार टाप का करना। और चौथी चीज, स्वयं भले कुछ अपनी खर्च में कटौती कर लेना, पर गुरुदेव का सत्संग टाप का कराना, ऐसे कराना जैसे इंदौर वालों ने टाप का करवाया। तुम्हारा मकान भी सुंदर बनना चाहिए। कैसा मकान बनाना चाहिए? जैसा बनाना चाहिए तैसा बनाना चाहिए, पर सुंदर बनाना चाहिए। मकान जब बनाओ तो मैं तरीका थोड़ा बता देता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम जानता हूँ। पूरा आश्रम का नक्शा बनता है तो 5 प्रदेशों के इंजीनियर लगाया हूँ नक्शा बनाने में, और उसके ऊपर मैं भी भिड़ता हूँ। तो कई इंजीनियर उसमें मैंने रिजेक्ट किया है कि इसको बुद्धि नहीं है। इंजीनियर भी परेशान हो जाता है जब मैं बैठता हूँ। तो आप जब मकान बनाओ तो मकान के आगे थोड़ी जगह छोड़ दो, इतनी छोड़ दो कि आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए, थोड़ा फूल पौधे लग सके, और खुला में थोड़ा बाहर तुम बैठ सको, 10-20 लोग। थोड़ी जगह पीछे छोड़ो, तो जो जानवर आपके हैं उनको साइड से रास्ता दो पीछे जाने के लिए। आपकी गाड़ियां भी पीछे चली जाए, ट्रैक्टर, ट्राली, जानवर, भैंस, गाय, भूसा, घास सब पीछे, कचड़ा पचड़ा, द्वार पर कुछ नहीं। और उधर पीछे महिलाएं भी कुछ काम कर लेंगी, गायें संभाल लेंगी, पशु की सेवा कर देंगी, ट्राली से सामान अनाज उतार कर अंदर रख लेंगी। तुम गेट पर सारा लफड़ा बना के रखे हो, और मेहमान बैठे, समधी आए, अब महिलाएं निकल नहीं सकती है, और बरसात होने वाली, ट्राली का सामान भीग जाएगा, बुद्धि नहीं है क्या बल रहे, पीछे ले उसको पीछे सेटिंग करो। और मकान कभी भी लंबा फैलाओ मत। 3 कमरे नीचे बनाइए, 1 लेट बाथ किचन बनाइए। वो कमरे किसके लिए? सामान के लिए और मेहमान के लिए। 2 कमरे दूसरी मंजिल पर बनाइए, लेट बाथ किचन बनाइए। वहाँ पर आप खुद रहिए और प्रेम से अपने परिवार को रखिए। और तीसरी मंजिल पर 1 कमरा, 1 लेट बाथ किचन बनाइए,
वहाँ पर अपनी लाड़ी को रख दीजिए। अगर 2 लाड़ी है तो 2 बना दीजिए। उनको सबसे ऊपर रखिए आराम से, ताकि तुम कभी जगाने के लिए मत जाओ, ऊपर ही रहो। हर हर गंगे, ऊपर की खुली हवा मिले। नीचे फैला दोगे मकान, नींव में खर्चा ज़्यादा आएगा, नींव खोदने में जगह नहीं रह जाएगी तुम्हारी गाड़ी खड़ी करने की, मेहमान को बैठने की जगह नहीं। जानवर क्या कहीं दूसरी मंजिल पर रहेंगे? वो तो ज़मीन में ही रहेंगे। दूसरी मंजिल तुम रह सकते हो, लेकिन ट्रैक्टर ऊपर मंजिल पर नहीं रहेगा तुम्हारा। तो नीचे छोड़ो, ऊपर जाओ, 4 मंजिल बनाइए। और सड़क पर मकान मत खड़ा कीजिए, और मकान हमेशा नक्शा से बनाइए, उल्लुल जुल्लुल मत बनाइए। एक ईंट लगे लेकिन नक्शा से, मॉडल से लगनी चाहिए। सुंदर हो मकान, सुविधाजनक हो, और मकान सुरक्षित हो। ऐसा भी ना हो चोर कहीं से घुस सके, और मकान ऐसा भी ना हो जिसमें पानी यहाँ चाहिए जाना वहाँ पड़ रहा, वहीं मिलना चाहिए पानी जहाँ चाहिए तुमको। और ऐसा मकान हो जब देखो तो दिल को तसल्ली हो जाए कि मेरा मकान ठीक है। ऐसा उल्लम जुल्लम बना के रखोगे, रोज़ देखोगे, रोज़ टेंशन होगी, और उससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदार जुड़ेंगे, अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे, अच्छी लाड़ी मिलेगी। मकान टाप का हो, गाड़ी चमचमाती खड़ी हो, तो बेटे के विवाह में देर नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लाड़ी मिल जाएगी। पहले गाड़ी लाओ फिर लाड़ी तो आई जाएगी। लेकिन दारू पियोगे, सब बिगाड़ोगे, तो आपका सब डिस्टर्ब होगा। शराब पी करके कोई महान बनता नहीं है, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, और शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल नियम सत्य है, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। भगवान राम भी महान बने थे तो गुरु विश्वामित्र की कृपा थी, गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, कृष्ण के ऊपर संदीपन गुरु की कृपा थी, मेरे ऊपर क्षमादेव गुरु की कृपा है, मीरा के ऊपर रैदास गुरु की कृपा थी, शिवरी के ऊपर मतंग ऋषि गुरु की कृपा थी। कहीं न कहीं गुरु की कृपा काम करती है। ध्रुव भगवान बने, उन पर नारद जी की कृपा थी। कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। मिट्टी पर जब मूर्तिकार की कृपा हो जाती है तो दुर्गा देवी की मूर्ति बन करके उस मिट्टी की पूजा होने लग जाती है। इसलिए कृपा तुम पर किसकी है? अगर दारू पीने वालों की कृपा हो गई तो जिंदगी का मूल्य खत्म हो जाएगा। यदि कोई गुरु की कृपा हो गई तो राम और कृष्ण जैसी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए उनकी कृपा को प्राप्त करो। लोहे के ऊपर जब लोहार की कृपा होती है, फावड़ा कुदाल बन जाता है, थोड़ी कीमत बढ़ जाती है। और लोहे के ऊपर माइक कंपनी की कृपा होती तो 1 किलो लोहा ये 10,000 की माइक तैयार हो जाता है। और लोहे के ऊपर जब कृपा कार कंपनी की होती है, वो कार बनकर आता है, 20,000 का लोहा 5 लाख की कार बिकता है। और लोहे पर जब एरोप्लेन फैक्ट्री की कृपा हो जाती, हवाई जहाज बन करके आकाश में 200 लोगों को लेकर के उड़ता है, याद रखना उसकी कीमत करोड़ों अरबों में चली जाती है। लोहा तो लोहा है, लेकिन कृपा किस लोहे पर किसकी हुई है, उसके अनुसार लोहे का मान सम्मान बढ़ता है, कीमत बढ़ती है। आदमी तो आदमी है, लेकिन आदमी के ऊपर कृपा किसकी हुई है? अगर उस पर कोई महान संत की कृपा हो गई तो आदमी का सम्मान बढ़ जाता है, उसका आशीर्वाद मिल जाता है, उसकी